नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम डिग्री विवाद में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को झटका बड़ा जोरदार लगा है। तो उसमें क्या हुआ, इस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर करेंगे कि राघव चड्ढा का क्या हुआ, वो क्यों सदमे में चले गए हैं, और फिर यह भी कि ये जो दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, वो जांच पड़ताल क्या आपको अब रसातल में ले जाकर खड़ा कर देगी। और ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि जिस इंडी का आम आदमी पार्टी घटक बनी, उसमें अब कोई इनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है और नाम तक कोई नहीं ले रहा है। मनीष सिसोदिया वाले में तो कांग्रेस ने जश्न ही मनाया था, और संजय सिंह वाले में भी देखिए तो एक तरह से तंज ही कसा जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर, उनके ईमानदारी के दावों को लेकर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंडी जिसे बड़े गाजे बाजे के साथ गढ़ा गया था, बुना गया था, उसमें विरोधाभास साफ नजर आ रहे हैं। और खास तौर से अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एंगल से देखा जाए तो इस नजरिए से तो ऐसा लगता है कि आप और कांग्रेस का सफर बड़ा लंबा चलेगा। इससे कहना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। जहां तक बात राघव चड्ढा की है तो उसी पर कर लेते हैं। हालांकि ये जो बात हम लोग करने जा रहे हैं उसका सरोकार दिल्ली के शराब घोटाले से नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि यह जो शराब घोटाले से जुड़ी हुई चार्जशीट वगैरह रही, उस चार्जशीट में आरोपी तो राघव चड्ढा को नहीं बनाया गया, लेकिन जो पूरा उसमें घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में राघव चड्ढा भी एक किरदार हैं। क्योंकि मनीष सिसोदिया के यहाँ जो बैठक होती है, जिस बैठक में पंजाब के अधिकारी होते हैं, जिसमें विजय नायर होते हैं, उसमें राघव चड्ढा भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि राघव चड्ढा के पास भी कुछ जानकारी होगी। अब वो ईडी और सीबीआई तय करेगी कि जो फर्दर जानकारी है उसके लिए वो लोग राघव चड्ढा को तलब करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बंगले वाला मामला है वो राघव चड्ढा के लिए दुखती रग था और वो पूरी तरह से दुख चुका है। इनको टाइप 7 बंगला मिला था और वो बंगला आप एक तरह से कहें कि बस अलॉट हो गया था, लेकिन वो राघव चड्ढा उसके काबिल तो है नहीं। लेकिन इनको लगा कि नहीं, सारी काबिलियत हमारी ही है, सो कोर्ट कचहरी में फंस गए, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। और वो बंगला जो है अब इनको पड़ेगा छोड़ना, और उधर ये छोड़ेंगे और इधर देखिए जांच पड़ताल चल रही है। अब ये पड़ताल कहाँ तक जाएगी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अब जब से ईडी ने ये कहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में कि 2 अभी बड़े पावरफुल लोग हैं आम आदमी पार्टी के, जिनसे हमको अभी पूछताछ करनी है, अब उन 2 लोगों में आशंका यही जताई जा रही है कि भाई मनीष सिसोदिया तो अंदर ही हैं, संजय सिंह को भी सब उठा ही ले गए। अब जो 2 पावरफुल हैं, अब उसमें संदेह एक ये भी हो रहा है कि कहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में इशारा किया वो तो नहीं है आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। और दूसरा ये भी है कि भाई जो आरोप पत्र दाखिल किया गया और उस आरोप पत्र में जो घटनाक्रम बताया गया, उस घटनाक्रम में तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के अलावा जो 2 नाम बड़ी प्रमुखता से दिखाई दिए, उसमें एक संजय सिंह है जो अब ईडी की कस्टडी में है, और दूसरा नाम जो है वो राघव चड्ढा का है। और अरविंद केजरीवाल तो सूत्रधार है ही हैं, ब्रेन चाइल्ड है उनका, जैसा कि आरोप पत्र में जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम में बताया गया है। तो इस लिहाज से अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो बंगला वाला मामला है वो तो राघव चड्ढा के पक्ष में नहीं गया। अब जहां तक बात ये डिग्री की है, देखिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी और ये सीधे पहुंच गए थे गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास।
और वहां इनका कहना था कि साहब ऐसा करिए, ये जो हमारा मामला है ना इसको जल्दी सुन लिया जाए। अब मामला क्या है? मामला ये जो इनके ऊपर FIR वगैरह हुई है डिफेमेशन वाले मसले में, उसको ये चाहते हैं कि क्वैश हो जाए और ये जो सम्मन वगैरह है ये सब रद्द कर दिया जाए। अब ये सब कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो अवमानना की ही नहीं। अभी भी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सुई अटकी हुई है कि हम तो जनता हैं और ये राज्य हैं, ये मतलब गुजरात यूनिवर्सिटी। तो अब ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कोई अवमानना की ही नहीं। अब अवमानना की नहीं तब कैसे गुजरात यूनिवर्सिटी को सपना तो आ नहीं रहा था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने तो बाकायदे जो कुछ एक्स पर लिखा है, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस सब को वो लेकर पहुंच गए हैं। इनके जो बयान हैं वो सब भी हैं और ये कह रहे हैं कि साहब हमने कहीं से अवमानना की ही नहीं। बहरहाल ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का अपना पक्ष है कि हमने कोई किसी प्रकार का अवमानना नहीं किया, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी तो ऐसा नहीं मान रही है और ना निचली अदालतें ऐसा मान रही हैं। अब इस बाबत इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि FIR वगैरह क्वैश कर दिया जाए और ये संबंध जिसमें इनको डर सता रहा है कि अगर नहीं जाएंगे तो अपसी तो उठा के सब लेकर जाएंगे, तो इसलिए भी चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी रफा दफा कर दिया जाए। गुजरात हाई कोर्ट सब खारिज कर दे। गुजरात हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देखिए ऐसा है कि आप चाहते हैं इसकी सुनवाई जल्दी हो जाए और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जो आपको तारीख दी गई है उसी तारीख को बात होगी। गए वहां भाई मुख्य न्यायाधीश के पास पहुंच गए गुजरात हाई कोर्ट के, कहा साहब देखिए हमारा तो सूचीबद्ध जो किया गया इतना नीचे उसको ऊपर करिए, उधर हमारे मामले की सुनवाई हो जाएगी, जल्दी से हमको सुन लिया जाए। अपना ये सब राग अलापा गया इनकी ओर से, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देखिए हम इसमें आपको कोई मदद कर नहीं सकते। अब आप देखिए कि ये जो PM डिग्री वाला मसला है जिसमें उछल उछल कर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बोल रहे थे और PM की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। माने विधानसभा का सत्र बुलाकर चौथी पास राजा की कहानी सुना रहे थे। अब कहानी बड़ी भारी पड़ गई है, तो अब जो है रात दिन कट नहीं रहा है। अब देखिए दिल्ली के शराब घोटाले में किस तरीके से संजय सिंह धराए हुए हैं, तो एक दर्द वो है ही है और इधर डिफेमेशन के केस में अब क्या करें। अच्छा चलिए, अब तो संजय सिंह को हाजिर, अब तो कोर्ट कहेगा ED ले जा हाजिर करवा देगी, जो स्थिति बन गई है। अभी देखिए अब वो 10 तारीख तक तो कस्टडी में आई है और जिस तरीके से जांच कर रही है ED, उससे नहीं लग रहा है कि अब जल्दी संजय सिंह बाहर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ ED को मिल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब तो कोर्ट आदेश देगा कि इनको हाजिर करो हमारे सामने और हाजिर होना पड़ेगा। और अब तो संजय सिंह ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, सूखा आया हुआ है, अब तो वहां तक पहुंचना पड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल का अपना अलग संकट है कि इधर दारू घोटाले में अलग मसला चल रहा है और उधर PM के डिग्री वाले मसले में शिकंजा कसता जा रहा है और इनका संकट बहुत बढ़ गया है। इसीलिए दोनों लोग बड़े परेशान हैं और इसीलिए ये लोग भागे भागे हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के पास ही पहुंच गए। लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, गुजरात हाई कोर्ट के, कुछ होगा नहीं। तो अब देखिए कि इनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, तो शराब घोटाला, ऊपर से डिफेमेशन केस और अरविंद केजरीवाल का तो और भी मसला, शीश महल और ना मालूम क्या क्या। तो ये जो खेलंदर और खेल कर रहे थे वो सब अब पड़ गया है उल्टा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब समय जो है वो बड़ा कठिन हो चला है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।